नमस्कार। आप सभी में छुपे परमात्मा को प्रणाम। मैं आपका ज्योतिष शिष्य आशुतोष पाठक। ज्योतिष के हर समस्या का समाधान निश्चित है। अभी आप एक वीडियो देखिए जिस वीडियो में महाकाल और ओंकारेश्वर भगवान का महिमा का वर्णन किया गया है। बहुत ही अच्छा और सुंदर वीडियो है। नमस्कार। बोलो ओंकारेश्वर भगवान की जय। जी ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आप लोग पधारे हैं। ये राम से 14 पीढ़ी पूर्व मांधाता राजा हुए हैं। शिव पुराण में उल्लेख है जिन्होंने मां से नहीं पिता से जन्म लिया था। उनकी तपस्या से ये शिवलिंग प्रकट व स्थापित लिंग नहीं है। जिस प्रकार आरती करते हम प्रण अक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य यह तीनों एका जय शिव ओंकारा। एक ही शिवलिंग में ब्रह्मा विष्णु महेश निराकार धरती से प्रकट हुए हैं। इसलिए अखंड दीप जो जल रहा प्राचीन समय से, एक ही दीपक में 3 बातियां लगातार जल रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश की। इस पहाड़ी के ऊपर 7 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग है, वो भी ओम आकृति में है। जो पर्वत हम प्रभु के दर्शनों के लिए खड़े हैं, ये पर्वत स्वयं शिवलिंग की आकृति में है। चारों तरफ नर्मदा मैया जलहरी बनकर बह रही है। पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में शयन आरती होती है, लेकिन बाबा का विश्राम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में है, तो उनके शयन के लिए झूला पलना चौपड़ पासे बिछाए जाते हैं। बाबा यहाँ विश्राम करके 3 बजे रात उठ करके महाकालेश्वर जाएंगे, वहाँ स्नान करेंगे। इसलिए वहाँ का भस्म आरती प्रसिद्ध है, यहाँ का शयन आरती प्रसिद्ध है। शिव पुराण में भी कथा आती है। महिलाएं 16 सोमवार व्रत करती है, उसमें भी कथा आती है। क्या कथा आती है? प्रतिदिन भोलेनाथ आते हैं, माँ के साथ विश्राम करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चले जाते हैं। एक दिन जब भोले बाबा माँ के साथ पधारते हैं तो माँ पुजारी से पूछती, पुजारी हमें विश्राम के लिए जा रहे हैं, ये चौपड़ पासे में किन की जीत होगी? पुजारी बोलते कि आज ये भोले बाबा जीतेंगे। ऐसा बोलकर पुजारी घर चले जाते हैं। भोले बाबा माँ विश्राम के लिए चले जाते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही भोले बाबा माँ बाहर निकलते हैं, पुजारी द्वार पर रहते हैं। तो माँ पुजारी से पूछती, पुजारी कल मैंने आपसे पूछा था हम विश्राम के लिए जा रहे, चौपड़ पासे में किन की जीत होगी? आपने कहा भोले बाबा जीतेंगे। भोले बाबा नहीं, मैं जीती हूँ। माँ ऐसा बोल करके उनको श्राप दे के चली जाती है। उनके तुरंत पश्चात अप्सराएं शिवलिंग पे जल चढ़ाने आती, तब अप्सराएं पुजारी से पूछती, पुजारी अस्वस्थ क्यों हो गए? आप तो ठीक थे। फिर पुजारी बताते हैं प्रतिदिन भोले बाबा माँ के साथ विश्राम करके चले जाते थे। कल भोले बाबा माँ के साथ पधारे, माँ ने मुझसे पूछ लिया, पुजारी हम विश्राम के लिए जा रहे, चौपड़ पासा में किनकी जीत होगी? मैंने कहा भोले बाबा जीतेंगे। भोले बाबा नहीं, माँ जीत गई, माँ मुझे श्राप दे के चली गई। अप्सरा बोलती, चिंता ना करो, हम अंदर जाकर शिवलिंग की पूजा करके आते, फिर इसका उपाय बताएंगे। अप्सराएं अंदर जाकर के शिवलिंग की पूजा करके बाहर आकर बोलती, पुजारी आप 16 सोमवार व्रत कीजिएगा, व्रत करते ही स्वस्थ हो जाएंगे, व्रत करते ही ठीक हो जाएंगे। ये वो कथा का दर्शन ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में प्रतिदिन होता है। बोलो ओंकारेश्वर भगवान की